नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रेखा गुप्ता सरकार पर सब्सिडी वाले चावल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि गरीबों के लिए मिलने वाले चावल को निजी कंपनी को बेचकर हर सप्ताह 143 करोड़ रुपए के घोटाले की योजना बनाई गई। वहीं बीजेपी ने आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। अब पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। गरीबों के लिए चावल खरीद में घोटाला, आपका रेखा सरकार पर बड़ा हमला। 22,000 करोड़ के घोटाले की थी तैयारी, आपके गंभीर आरोप पर बीजेपी भड़की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर सब्सिडी वाले चावल को लेकर करोड़ों के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि गरीबों के लिए मिलने वाले चावल को निजी कंपनी को बेचकर हर सप्ताह 143 करोड़ रुपए के घोटाले की योजना बनाई गई। एक्स पर पोस्ट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि जनवरी 2026 को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को असम के एक कॉरपोरेशन ने पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार के पास एक स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को बहुत ही सस्ते दामों पर चावल देती है। ये चावल उन लोगों को दिया जाता है जो गरीब हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। असम के कॉरपोरेशन ने लिखा कि ये चावल हम लेंगे और गरीबों को बांटेंगे। 4 महीने बाद सिरसा ने 8 अप्रैल 2026 को खाद्य और आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा को पत्र भेज दिया कि इसे कंसीडर करें। सौरभ भारद्वाज के अनुसार दिल्ली के गरीब लोगों में वितरण के लिए हर सप्ताह करीब 31,000 मीट्रिक टन चावल की मांग की गई थी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ये चावल गरीबों तक पहुंचा ही नहीं। आप नेता ने ये भी दावा किया कि सब्सिडी पर हासिल किए गए चावल को दिल्ली के गरीबों में बांटने की बजाय हरियाणा की एक निजी कंपनी को भारी मुनाफे पर बेचा जा रहा था। इस गड़बड़झाले को केंद्र सरकार के विजिलेंस विभाग ने पकड़ा, जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा और दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा को निलंबित कर दिया। आपका कहना है कि इस पूरे मामले में 22,000 करोड़ के घोटाले की योजना थी। आपने इस घोटाले को लेकर रेखा सरकार में खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के तत्काल इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी ने आपके आरोपों को मनगढ़ंत और राजनीतिक बताया है। 3 सप्ताह चला और 3 महीने चला तो 500 चौका 2,000 रुपए महीना, 2,000 करोड़ का महीना और 3 महीने में 6,000 करोड़ का करप्शन हुआ है और ये सारी डॉक्यूमेंटेड है। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अगर जो ईमानदार हैं उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो दिल्ली की जनता समझेगी बेईमानी में सब शामिल हैं। अब मैं रेखा गुप्ता जी सवाल करना चाहता हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे तथ्य हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं और आपकी केंद्र सरकार इसकी जांच कर रही है। तो अगर आप ईमानदार हैं तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी का इस्तीफा लीजिए और अगर आप इस्तीफा नहीं लेते हैं तो ये साबित होगा फिर कि इस लूट में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। छोड़ेंगे हम किसी को नहीं। दिल्ली के गरीबों के राशन इस तरह से लूट खाएंगे, ये हम नहीं होने देंगे। उनका दिमाग और जुबान दोनों छलनी है। सिर से पैर तक डूबी हुई घोटालेबाज सरकार हमसे क्या बात करेगी? जिन्होंने शिक्षा और शराब का कॉकटेल बनाया हो, छोटे छोटे बच्चों के क्लासरूम में 35-35 लाख में कमरे बनाकर लूट लिया गया हो, जिन्होंने जल बोर्ड से लेकर हेल्थ घोटाला किया हो, पूरे दिल्ली को उन्होंने लूट खसोट करके बर्बाद कर दिया हो, दिल्ली की आबो हवा जहरीली बना दी हो, यमुना जी मैली कर दी हो, सीवर और गटर बर्बाद कर दिए हो, तो हमसे क्या बात करेंगे? उनके आरोप निराधार है, तथ्यहीन है। 650 करोड़ के दवा घोटाले को लेकर घिरी रेखा सरकार पर स्कूलों की छात्राओं के लिए खरीदी गई साइकिलों में 90 करोड़ के घोटाले का आपने आरोप लगाया और अब सब्सिडी वाले चावल के नाम पर 22,000 के घोटाले की साजिश का आरोप लगाकर आपने रेखा सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में घिरे मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का इस्तीफा लिया जाता है या रेखा सरकार पर आपके हमले और तेज होने का इंतजार किया जाता है। दिल्ली से संवाददाता गौरी त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चलिए मैं सीधे अपने गेस्ट का इस वक्त रुख करना चाहूंगा। राम नरेश पराशर जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत सर। विष्णु पांडे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत। रश्मि सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत रश्मि जी। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सर, आपने समय दिया हमारे साथ जुड़े। मैं शुरुआत राम नरेश जी से करना चाहूंगा। राम नरेश जी, हम क्या सुन रहे हैं सर? अभी अभी सरकार बनी है और काफी बड़ी तपस्या के बाद दिल्ली में आपने सरकार बनाई है, लगभग 27-28 सालों के बाद। हाल ही में साइकिल्स को लेकर एक बड़े घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से आप पर लगाया गया और अब ये चावल वितरण का मामला भी सुर्खियों में है सर, वजह क्या है? शीतल जी, इन घोटालेबाजों से ईमानदारी की बातें झलकती है तो बड़ा अचंभा लगता है। आप पार्टी की सरकार ने जो आरोप लगाया है, जो सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है, निश्चित ही इन्हें इनकी जानकारी नहीं है कि ये सिस्टम क्या है। केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से दिल्ली सरकार को केवल 1953 दुकानों पर चावल और गेहूं वितरण करने के लिए देती है, न कि उसमें कोई व्यक्ति हेराफेरी कर सकता है। केंद्र सरकार का एफसीआई का गोदाम होता है, केवल डीएससी एससी के द्वारा दिल्ली सरकार के माध्यम से वाहनों के द्वारा गोदाम से सीधी सप्लाई एफसीआई के एफपीएस दुकानों पे जाती है, जहां गरीबों के लिए राशन वितरण होता है। जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि इसमें चावल का घोटाला है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले इस सिस्टम को समझे। इसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो 11,000 करोड़ की कथित कमीशन का आरोप लगाया है वो क्या है सर? 11,000 करोड़ रुपए कथित कमीशन का जो आरोप है कि भाई अभी तक हुआ है 11,000 करोड़ रुपए, वो क्या है? वो भी जरा समझाइए अगर आप प्रक्रिया समझा रहे हैं। शीतल जी, नहीं मैं समझता हूँ, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं पूरी बात समझा रहा हूँ। समय तो देंगे ना आप? नहीं, समय कम है ना, जल्दी से। बड़ा टिपिकल मामला। हाँ, ये जो एफसीआई गोदाम से जो माल दिल्ली सरकार को या हर राज्य को देती है, प्रत्येक राज्य का दायित्व से गिरना नहीं है, न उसे इधर से उधर कर सकता। केवल और केवल गरीबों को बांटने के लिए राशन की दुकान तक पहुंचाने का और सुचारू रूप से वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। और सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि इसमें रेखा गुप्ता जी ने ब्लैक कर दिया, माल भेज दिया कंपनी में। इसमें राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं है, इन्हें पूरी जानकारी नहीं है और इसमें घोटाले का तो मतलब ही नहीं होता जो इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। नहीं, एक अधिकारी पर तो कार्रवाई भी हुई है ना, एक अधिकारी पर तो कार्रवाई भी हुई है आधिकारिक तौर पर सर, तो वो फिर किस आधार पर? वो मैटर इसका नहीं है। तो किसका? वो अधिकारी पर जो कार्रवाई हुई है वो मैटर अलग हो सकता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं या दिल्ली के किसी भी मंत्री की बात कर रहे हैं या दिल्ली के किसी भी दलाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें केंद्र सरकार का गेहूं हो, चावल हो या चीनी हो, इसमें अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता जी। तो आप केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, आरोप लगा रहा हूं, ये तो सारा सिस्टम है। नहीं, 11,000 करोड़ रुपए की जो कथित कमीशन की बात की गई है वो कहां गई सर, जो आरोप लगाया गया है? ये सारी की सारी ये तो ओके, मेरा समय नहीं है सर। ठीक है, जवाब लेता हूं। विष्णु पांडे जी, जवाब दीजिएगा सर। ओके, विष्णु जी, भारतीय जनता पार्टी से मानने के लिए तैयार नहीं? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये हो सकता है सिस्टम उन्हें आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आया होगा। प्रक्रिया क्या है? ये केंद्र सरकार से जुड़ा मामला है, राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं, कोई भूमिका नहीं है। शीतल जी, मैं तो देख के बड़ा हैरान हूँ कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार हुई है, वो स्कैम पे स्कैम किए जा रही है और जिम्मेवारी से भाग रही है। चाहे वो 650 करोड़ का मेडिकल का स्कैम हो, उसमें भी हेल्थ ऑफिसर्स दिल्ली स्टेट के गए हैं जेल में, मंत्री कोई जिम्मेवार नहीं है। 4,000 की साइकिल 7,000 में ले ली, वो भी स्टेट का टेंडर है, उसमें मंत्री जिम्मेवार नहीं है। और इस टाइम पे 31,000 चावल का सिस्टम क्या है? आपने क्या किया? आपने वो 23 रुपए का चावल 40 रुपए में बेच दिया है। और जो सरकार एक पेड़ लगाने के नाम पे 10 फोटो खिंचाती थी और वो गरीबों को चावल बांट देगी, हफ्ते का 31,000 मैट्रिक टन, और एक फोटो नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ऐसा संभव है? दूसरी बात,
ये मनिंदर जी सिरसा जी ने लेटर लिखा 4 महीने बाद, और ये क्या हमें डिपार्टमेंट को नहीं पता। उसमें 400-500 ऑफिसर सस्पेंड हो चुके हैं, उसमें अरुण कुमार झा सस्पेंड हो चुके हैं, जिनको जो मेन अधिकारी थे, और ये कह रहे हैं कि पता नहीं कि कमी यही है इनके साथ। ये समस्याओं के को नहीं मानते, ये सिस्टम को दोष देते हैं, जिम्मेवार तो इनके मंत्री हैं। भाई अगर आपके पास अरे आप शांत रहिए ना प्लीज प्लीज सर, आप शांत रहिए। 1 मिनट विष्णु जी बोलिए जल्दी से। ओके ओके ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि जब से इनकी सरकार बनी है, इनको ये थोड़े मंत्री भी ऐसे ही हैं, जो सिरसा जी हैं, ये गुल्लक चोरी के उनके पे एफआईआर हो रखी है, तो ऐसे एक तो मंत्री बिठा रखे हैं इन्होंने, जिनका काम ही स्कैम करना हो, जो शुरू से स्कैम करने के माहिर आदमी है वो लोग, और वो मान भी नहीं रहे हैं। 31,000 मैट्रिक टन कहाँ गया, आखिर वो ऑफिसर सस्पेंड क्यों हुए? ये क्या मतलब होता है कि स्टेट के सेंटर है, भैया आप ही के ऑफिसर है सारे के सारे। चलिए ठीक है, आऊंगा सर, विष्णु जी आऊंगा, रश्मि जी जवाब दीजिएगा। रश्मि जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले भी ये आरोप साइकिल को लेकर लगाया था, और उस पर भी कहा गया था कि भाई 4,000 की साइकिल 7,000 में बेची गई या खरीदी गई। अब चावल को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इसमें एक बात है कि सीबीआई और ईडी की स्वतंत्र जांच होना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो। हमारी तो मांग यही है। ये घोटाला हुआ है, ये घोटाला यहाँ नहीं, ये तो एमपी में भी है। चावलों का घोटाला सिर्फ ये एक, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर ये घोटाले आपको देखने मिलेंगे। ये हर प्रदेश की कहानी है। इसमें स्वतंत्र जांच हो। फिर अब इस मामले में रेखा गुप्ता सरकार चुप क्यों है? चुप्पी भी उनकी खल रही है कि उनको भी तो सफाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो, ऐसे बोलने से काम थोड़ी चलता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब केंद्र के हाथ में। और इतनी बड़ी मात्रा में एफसीआई ने सब्सिडी चावल कैसे जारी किया, ये भी एक सोचने की बात है। असम का कॉरपोरेशन प्लस हरियाणा की कंपनी प्लस दिल्ली सरकार, तीनों जगह बीजेपी है शासन, उसका प्रभाव तो है ही ना, बीजेपी का तो है ही। तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद बिल्कुल 100% होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो गरीबों के पेट पे लात पड़ी है, बिल्कुल होना चाहिए निष्पक्ष जांच। चलिए ठीक है, ओके। आलोक जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी देखिए, राजनीति तो अपनी जगह होती रहेगी, आऊंगा सर, समय दूंगा आलोक जी हमारे साथ। आलोक जी, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन असल मुद्दा लोगों से जुड़ा हुआ है, खास तौर पर जब गरीबों की बात आती है, जब मिडिल क्लास से नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात आती है। सरकारें बड़ी बड़ी दावे करती हैं, चुनाव से पहले हर पार्टी बड़े दावे करती है, गरीबों के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, अनाज से लेकर बाकी हर चीज तक। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो इसे कैसे देखा जाए? और वर्तमान में जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इस तरह के या सरकार पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई ये केंद्र के पास है, हमें दिल्ली सरकार के पास कुछ नहीं है, कैसे देख रहे हैं? ठीक है शीतल जी, तो इसका मतलब ये है कि फिर केंद्र सरकार ने घोटाला किया। अगर दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, तो क्या केंद्र के किसी मिनिस्टर ने घोटाला किया है या असम की सरकार ने किया है? अब तो ये भी नहीं कह सकती ना भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली में है जी हमारी सरकार नहीं है, असम में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली की सरकार हमारी नहीं है। तीनों जगह सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, और अगर कोई गड़बड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी तो दोषी है ना। अब सीधा मतलब दिल्ली की सरकार नहीं, रेखा गुप्ता नहीं दोषी है, तो बीजेपी की सरकार केंद्र वाली दोषी है। कोई तो दोषी है, कुछ तो गड़बड़ किया है आपने। तो कम से कम जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज से, मैं तो ईडी सीबीआई को तो मैं मानूंगा नहीं, वो भी नहीं कठपुतली है। तो कम से कम जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज शामिल हो, सिटिंग जज हो, और वो जांच करे। भाई आप जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी भी आरोप लगाती थी, इस्तीफे लेती थी, और आज तक देखिए वोट मैटर पर बीजेपी ने कितना बवाल मचाया था। और वो वोट में क्या हुआ? 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद करो सब झमेला, सब झूठ है। ये राजीव गांधी को बदनाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी से लेके बीपीसी से लेके सब लोगों ने मिल करके, उसे बीजेपी भी शामिल थे राजीव गांधी को बदनाम करने में। तब आपने कौन सी जांच की थी? कैसे पता चला था कि वोट में राजीव गांधी दोस्ती थे? सर्वोच्च न्यायालय ने तो केस चलाने से मना कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को बगले झांकना बंद कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में इनका सीएम सीधे सत्ता में रहते हुए वहां प्लॉट खरीद और बेच लेता है जहां से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने हो। इनका मुख्यमंत्री शामिल है, वहां चावल घोटाले में भी शामिल है, और उसके साथ साथ जमीन घोटाले में जमीनें खरीद रहे मुख्यमंत्री के परिवार वाले, कहा जहां से एक्सप्रेस गुजरने होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का भ्रष्टाचार। लखनऊ उन्नाव एक्सप्रेसवे, ये कहते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाते उन्नाव तक है, उसका इतना घटिया बनाते हैं कि आने वाली सरकारें, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि घोटाला किया जाए तो कैसे। लेकिन सर आलोक जी, बीजेपी प्रेरणा दिया भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं राम नरेश जी से। राम नरेश जी, जवाब दीजिएगा तीनों का। इनका कहना है कि भाई असम में, हरियाणा में जहां जहां इसके लिंक्स नजर आ रहे हैं वहां वहां पर तो आपकी सरकार है। अब आप कह रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। शीतल जी, अगस्त के महीने में 2,17,000 कुंटल गेहूं और 1,44,000 चावल दिल्ली के लिए शुरू हुआ है अगस्त के महीने में। और ये वो राशन है, वो गरीबों का राशन है, हर कीमत पे 1953 दुकानों पे पहुंचना ही पहुंचना है। इसमें दिल्ली सरकार केवल इतना करेगी कि समय से दुकानों पर गोदाम से लेकर पहुंचा दे। जिसमें अफसर गड़बड़ करेंगे, अफसर माल लेट होगा तो अफसर सस्पेंड होंगे, किसी तरह का इसमें दुकान तक नहीं पहुंचेगा तो दुकानदार सस्पेंड होगा, दुकानदार नहीं पर दुकानदार सस्पेंड होगा। नहीं, लेकिन सर, इसमें जो घोटाले की बात कर रहे हैं सरकार, इसमें जो घोटाले की चावल की बात कर रहे हैं वो कहां से गई, मेरी समझ में नहीं आ रही। सरकार तो डबल इंजन की है ही है, ये कमिशन खोरी भी डबल नजर आ रही है। साइकिल भी 3,32,000 32,000 की साइकिल 7,000 में। इसके अलावा सुनिए सर, 23 रुपए का चावल, 23 रुपए 20 पैसे का जो चावल जाने वाला था उसको आप 46 रुपए में बेचने वाले थे। ये भी आरोप आज लगाया गया है। तो ये डबल इंजन है या डबल कमीशन है सर? हो ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता, सिस्टम ही नहीं है कोई ऐसा कोई कर दे। ये सरासर झूठ है, ये पता ही नहीं सिस्टम क्या है। तो सर मैं बता तो रहा हूं ना, सिस्टम में आप है ना, दिल्ली में भी आप हैं, केंद्र में भी आप हैं, तो आप कार्रवाई कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी लाइए और विश्वास दिलाइए कि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विष्णु जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। विष्णु जी ठीक है, आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके। बीजेपी के स्कैम प्रवक्ता को पता ही नहीं मामला क्या है। ये मामला राशन के सप्लाई का या चावल का नहीं है। ये मामला था कि जो लोग माइग्रेट मजदूर यहाँ पे आते थे, जो यहाँ रहते थे, ये उनको चावल मिलना था। ये मामला था ही नहीं जो आप बात कर रहे थे, इनको गेहूं मिल गया, इनको चावल मिल गया। अरे भाई साहब सुनिए, आपको पता ही नहीं है, आप स्कैम प्रवक्ता बन चुके हो। आप लोग स्कैम प्रवक्ता हो। अब आपको पता ही नहीं चावल भी आ रहा है, आपको पता ही नहीं चावल कहाँ मिलना था, आपको पता ही नहीं चावल कहाँ जाना था, आपको पता ही नहीं चावल कितना है, आपको पता ही नहीं सारी बातें। अरे भैया चले सर, समय नहीं है मेरे पास। 10 सेकंड में रश्मि जी को दूंगा। 10 सेकंड रश्मि जी। ओके, समय नहीं है मेरे पास। रश्मि जी 10 सेकंड जल्दी से। हाँ जी, देखिए ये तो ना पता एक बीमारी सी बन गई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या कोई भी स्टेट हो। ओके। ये खाने पीने में आप ये देखिएगा कि ये लोग जो गरीबों को, जो 80 करोड़ जनता को जो चावल भी देते हैं और राशन देते हैं, गेहूं देते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, वो इतना गंदा होता है। ठीक है आलोक जी प्लीज 10 सेकंड में खत्म कीजिएगा सर, कंक्लूड करवाऊंगा आपसे, समय नहीं है। करप्शन है। आलोक जी प्लीज 10 सेकंड। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर गरीबों को नहीं देना तो ये योजना बंद कर दीजिए। योजना के नाम पर घोटाला क्यों करते हैं? बंद करिए योजना। गरीब अपना कम से कम दूसरा रास्ता देखे, कब आएगा। चलिए ठीक है, देने की बात करते हैं और देते भी घोटाला करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम नरेश जी, विष्णु जी, रश्मि जी, आलोक जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का बार से जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या दिल्ली सरकार, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, क्या वाकई में ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है? अगर है तो फिर जांच होनी चाहिए, और अगर जांच होगी तो क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये टकराव लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ।